नमस्ते क्यूरियस माइंड्स। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि किसी दिन दोपहर में अचानक से अंधेरा हो जाता है और कुछ मिनट के लिए लगता है जैसे रात हो गई हो। इसे ही कहते हैं सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। लेकिन ये होता कैसे है? चलिए आज सिर्फ 3 मिनट में इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस पूरी स्टोरी के सिर्फ 3 कैरेक्टर्स होते हैं। पहला सन, जो हमें लाइट देता है। दूसरा अर्थ, जहां हम रहते हैं। और तीसरा मून, जो अर्थ के चक्कर लगाता है। अब हम पहले इनके मोशन को समझते हैं। हमें पता है कि अर्थ सन के चक्कर लगाती है, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, और मून अर्थ का चक्कर लगाता है, क्योंकि मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। नॉर्मली सन की लाइट सीधी अर्थ तक पहुंचती है, लेकिन कभी-कभी मून बीच में आ जाता है और सन की लाइट को रोक देता है। मून की शैडो अर्थ के एक छोटे से हिस्से पर पड़ती है, और जो लोग उस शैडो के अंदर होते हैं उन्हें लगता है कि सन ढक गया, और इसे ही हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। अब आप देख सकते हैं इस शैडो के 2 रीजन हैं। एक ये डार्क वाला रीजन, जिसे हम अंबरा कहते हैं, और दूसरा लाइट शैडो वाला रीजन, जिसे हम पिनम्बरा कहते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, मून हर महीने सन और अर्थ के बीच आता कब है? तो इसका आंसर है न्यू मून डे, यानी अमावस्या के दिन। तो क्या इसका मतलब हर अमावस्या को सोलर एक्लिप्स होता है? नहीं, इसका रीजन है मून की टिल्टेड ऑर्बिट। दरअसल मून का ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट से लगभग 5 डिग्री झुका हुआ यानी टिल्टेड है। इसलिए ज्यादातर बार मून की शैडो अर्थ के ऊपर या नीचे से निकल जाती है और अर्थ पर नहीं गिरती। इसीलिए सिर्फ जब सन, मून और अर्थ एक ही सीधी लाइन में परफेक्टली अलाइन होते हैं, तभी सोलर एक्लिप्स होता है। अब हम देखेंगे कि सोलर एक्लिप्स कितने टाइप के होते हैं। सोलर एक्लिप्स 3 तरीके के होते हैं। पहला है टोटल एक्लिप्स। इसमें मून पूरे तरीके से सन को ढक लेता है। दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो जाता है। ये आपको तभी दिखेगा जब आप अर्थ के अंबरा वाले यानी डार्क शैडो वाले रीजन से सोलर एक्लिप्स को देखेंगे। दूसरा होता है पार्शियल एक्लिप्स। इसमें सन का सिर्फ कुछ हिस्सा ही ढकता है, बाकी विजिबल होता है। ये दिखेगा जब आप पिनम्बरा वाले रीजन से सोलर एक्लिप्स को देखेंगे। और तीसरा होता है एन्युलर एक्लिप्स। इसमें मून थोड़ा दूर होता है, इसीलिए सन के चारों तरफ एक चमकता हुआ रिंग दिखाई देता है। इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, कभी भी सोलर एक्लिप्स को नेकेड आईज से मत देखिए। चाहे सन आधा ही क्यों ना दिख रहा हो, उसकी हार्मफुल रेस आंखों को परमानेंट डैमेज पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमेशा सर्टिफाइड एक्लिप्स ग्लासेस का ही यूज करें सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए। अब एंड करने से पहले एक अमेजिंग फैक्ट, सन मून से लगभग 400 गुना बड़ा होता है, लेकिन वो हमसे लगभग 400 गुना ज्यादा दूर भी है। इसी वजह से दोनों हमें आसमान में लगभग सेम साइज के दिखाई देते हैं, और इसी वजह से मून पूरे सन को ढक पाता है ना इनक्रेडिबल? तो अब आपको पता चल गया होगा कि दिन के बीच में अंधेरा कैसे हो जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि अगले 3 मिनट एक कॉन्सेप्ट में किस टॉपिक को होना चाहिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले कॉन्सेप्ट के साथ। Until then, stay curious and stay tuned to the Curious Lab, where you ask, explore and discover. Do not forget to subscribe the channel. Thank you.